हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरना चाहते थे और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिप्लोमा करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, डीएमएलटी हो या फिर डीआरआईटी हो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है मेरिट के बेसिस पर। उसका जो फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जारी करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं, उसकी फीस क्या रहती है, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल एकमात्र चैनल है जो कि आपको पैरामेडिकल, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी सही टाइम पर प्रोवाइड कराता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी नई अपडेट आए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर दे दी जाए। चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एडमिशन फॉर्म कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी और साथ ही साथ में फॉर्म फीस कितनी लगती है, कौन कौन से कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, कितना ड्यूरेशन रहती है, कितनी फीस लगती है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर एक ब्राउचर देखेंगे। ब्राउचर मतलब एक इंफॉर्मेशन का जरिया होता है जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज किया जाता है। और अगर आप क्या कहते हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर जाओगे, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, तो आपको वहां पर ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओरिजिनल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये वो रहा, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ से आप अपना फॉर्म वगैरह सॉरी फिल कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है, ठीक है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहीं पर आपको ये जो ब्राउचर है वह देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्लियर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं, फीस, सारी की सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी सूचना विवरण का प्रोस्पेक्टस का भली भांति अध्ययन करें, यानी कि सारी चीजें ध्यान से पढ़ने को कहा गया है। और आपके जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे स्टेट मेडिकल फैकल्टी के डिप्लोमा कोर्सेज में, सारे के सारे इसी वेबसाइट पर अप्लाई होंगे। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिंक दिया गया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो फीस उसकी क्या लगती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैटेगरी है और यहाँ पर फीस कितना है, और याद रखना ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल, यानी कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो इसकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। अब देखो फीस जानने से पहले एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि भाई फॉर्म तो अभी हम भरेंगे ना, जब फॉर्म आएगा फीस पहले जान करके क्या करेंगे। मैं बता दूं फॉर्म की अगर डेट की बात करें तो आज 9 मई हो चुकी है। आपका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो फॉर्म है 19 मई तक जारी कर दिया जाएगा, उसके पहले जारी हो जाएगा। 19 मई के बाद जारी होने की जो संभावना है बहुत कम है। लगभग आप मान सकते हो 9 मई से लेकर के 19 मई के बीच में आपका जो स्टेट मेडिकल का फैकल्टी का फॉर्म है वो जारी हो जाएगा और आप उसे भर पाएंगे। किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है वो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब बस करके रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से आते हो, ओबी से आते हो, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन प्लस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पर 2000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इसमें से आपका 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है, प्लस इसमें 500 रुपए आपका काउंसलिंग चार्ज है, जो कि दोनों के दोनों नॉन रिफंडेबल है, आपका रिफंड नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल। इसमें से 1 रुपया भी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तब ऑनलाइन आवेदन करने के शुल्क प्रथम ऑनलाइन का काउंसलिंग शुल्क के साथ आपका 1500 रुपए लिया जाएगा। यहाँ पर कितना लिया जाएगा, 1500 रुपए लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क अग्रेतर काउंसलिंग हेतु, यानी कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, आप उसे अपग्रेड वगैरह कराना चाहते हैं, तो पर काउंसलिंग के नाम पर 500 रुपए और एडिशनल आपसे लिया जाएगा। ये फॉर्म की फीस की बात हो गई कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कह रहा हूँ, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो और उनका डिटेल क्या है उन सभी कोर्सेज का। एंड उससे पहले मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि ये जो फॉर्म है वो कौन कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं। उनके मन में बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेने की वो होगी, मन में उत्सुकता होगी कि आप बायो वाले ले सकते हैं, केमिस्ट्री वाले ले सकते हैं, फिजिक्स वाले भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले ले सकते हैं, या सिर्फ बायो वाले ही ले सकते हैं। देखो ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो फॉर्म है इसे मैथ्स वाले भी भर सकते हैं और बायो वाले भी भर सकते हैं। पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें मैथ्स और बायो दोनों तरीके के बच्चे फिल कर सकते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें जाए
तो यहाँ पर टोटल 28 कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब एडमिशन ले सकते हो, 28 कोर्सेज तो हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलेजेस कितने हैं ये जानना भी और भी ज्यादा जरूरी है। मैं बता दूं, यूपी में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ध्यान रखना, यूपी में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं सब में डिप्लोमा की प्राइवेट बोल रहा हूँ, सब में डिप्लोमा की सीट्स रहती हैं। उन सभी सीटों में इसी एडमिशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। और इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर टोटल 28 कोर्सेज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर असिस्टेंट, जो इसमें 50 सीटें हैं और 6 महीने का कोर्स होता है। अब ये हो सकता है कुछ कोर्स कुछ कॉलेज में हो, कुछ कोर्स कुछ कॉलेज में ना हो, वो अब काउंसलिंग के टाइम पर आपको पता चलेगा। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, जिसमें 315 टोटल सीटें हैं, 2 ईयर का कोर्स रहने वाला। उसी प्रकार से डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, जिसमें 60 सीटें हैं, टोटल 2 साल का कोर्स रहने वाला है। डिप्लोमा इन बीसीजी टेक्नीशियन एंड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसमें 25 सीटें हैं पूरे यूपी में, 2 साल का कोर्स है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखते जाओगे, ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, सर्जरी टेक्नीशियन, उसके बाद CSSD टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन। इस तरीके से करके जितने डिप्लोमा है 28 के 28 के यहाँ पर नाम दिए हैं। फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का, रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन का, सैनिटरी टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनके नाम, उनकी यहाँ पर कोर्सेज की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने साल का कोर्स है, सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। आप इसे यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों का केवल पठन पाठन शुल्क, ट्यूशन फीस 24,000 रुपए प्रति वर्ष है। पठन पाठन शुल्क, ट्यूशन फीस 24,000 के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों की फीस अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा। यानी कि यहाँ पर कहा गया है आपकी जो ट्यूशन फीस है मात्र 24,000 रुपए है 1 साल की, लेकिन उसके अलावा जो भी कोई फीस है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आपको एडमिशन के टाइम पर वहां पर जमा करना होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो किसके बेसिस पर होता है, क्या कट ऑफ रहती है, उसके बारे में चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं। चलो क्लियर हम जानेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म को मेरिट बेसिस पर रिलीज किया जाता है। तो मेरिट आपको जानना बहुत जरूरी कि इसकी जो मेरिट है, मेरिट वो कैसे बनती है और कौन कौन से क्लास के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है, कौन से क्लास को इंक्लूड नहीं किया जाता है, हम जानेंगे मेरिट कैसे बनने वाली। ठीक है, अब देखो जो मेरिट बनती है ना, वो क्लास 10th और 12th के एवरेज पर बनती है। किस पे बनती है? क्लास 10th और 12th के एवरेज पर बनती है। और क्लास 10th के आपके जितने भी मार्क्स हैं बच्चों, क्या जितने भी मार्क्स हैं उनको, और क्लास 12th के जितने भी परसेंटेज हैं, आपके मार्क्स नहीं परसेंटेज हैं, उसको ऐड करके अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी टोटल आपकी कितनी है। उसी के साथ में अगर आप जनरल कैटेगरी से, ध्यान देना, जनरल, OBC, ठीक है, SC, ये एक तरीके से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने परसेंटेज बन रहे हैं तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर मानो, क्योंकि इतने मार्क्स पर बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है और आपको भी चांसेस होंगे पहली, दूसरी, तीसरी राउंड में किसी न किसी राउंड में कोई ना कोई बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़िया कोर्स मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिल जाए, तो अगर आपकी इतना करने के बाद 79% बन रहे हैं ना, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर 79% पर बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें, अगर इसमें ना आपके कितना 72% भी हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। हालांकि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही यहाँ पर प्राइवेट नहीं है और यहाँ पर अलॉट हुए हैं। ठीक है, वहीं पर अगर 80 की बात करें, अगर आपके 68% भी बन रहे हैं तो भी आप अपने आप को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक सेफ मान सकते हो कि आपको मिल जाएगा। वहीं पर ST कैटेगरी के हो, अगर आपके 65% भी है तो भी अपने आप को आप सेफ मान करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो कि अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकला तो इस फॉर्म को भर करके आप पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स करके अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे अगर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन वाली बुलेटिन PDF है मैं उसको वहां पर शेयर कर दूं, आप उसे डाउनलोड कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।